ये जंग दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच है, दो पावरफुल कंट्रीज, जहां ना मिसाइल है ना गोला बारूद है, फिर भी जंग और तनाव इतना कि दो देश आपस में भिड़ने को तैयार और एक दूसरे के इकोनॉमी को तबाह करने की कसम खा रहे हैं। जी हां, बात अमेरिका और चीन की हो रही है। ईरान को घेरने के चक्कर में अब अमेरिका खुद घिरता जा रहा है। अमेरिका को घेरने के लिए रूस, चीन और ईरान साथ आ गए हैं। इसमें किम जोंग का साथ भी मिला है। हथियार के फ्रंट पर तो अमेरिका को रोकने की प्लानिंग चली रही है, लेकिन अब अमेरिका पर चीन ने इकोनॉमिक हमला करने का प्लान कर लिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुलकर अमेरिकी डॉलर के खिलाफ खड़े हो गए हैं और डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती दे दी है। कह रहे हैं भूल जाओ डॉलर, दुनिया को न्योता दे रहे हैं कि युआन में कारोबार करो। इसकी वजह से वॉशिंगटन तक हलचल मच गई है। चीन की वित्तीय ताकत और डॉलर को चुनौती देकर चीन ने हड़कंप मचा दिया है। चीन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे नंबर पर है और डॉलर दुनिया में बड़ा है पर मजबूत नहीं है, ये चीन का कहना है। युआन को डॉलर का विकल्प बनाना चाहते हैं शी जिनपिंग। युआन 25% डॉलर से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिर है, लेकिन तेजी से बढ़ने में सतर्क। और यूएस की चेतावनी कि भारी टैरिफ लगा सकते हैं हम चाइना पर अगर चीन ने डॉलर की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया तो। यह कोई बयान नहीं है, यह वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की रणनीति घोषणा है। चीन ने क्लियर वार्निंग दिया है कि चीन को एक मजबूत करेंसी बनानी होगी जो डॉलर का मुकाबला कर सके। एक ऐसी करेंसी जिसे दुनिया के देश इंटरनेशनल रिजर्व के रूप में जमा करें। यह रुतबा फिलहाल अमेरिकी डॉलर को ही हासिल है और शी जिनपिंग का यह बयान इसी बादशाहत को उखाड़ फेंकने का ऐलान है। दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह टकराव सिर्फ करेंसी की लड़ाई नहीं है, 21वीं सदी में वैश्विक सत्ता को हासिल करने की जंग है, वैश्विक बादशाहत को हासिल करने की जंग है। क्या है ग्लोबल रिजर्व करेंसी का यह कॉन्सेप्ट जिस पर डॉलर की बादशाहत है? आइए समझते हैं। ग्लोबल रिजर्व करेंसी मुद्रा होती है। दुनिया भर की सरकारें अपने विदेशी मुद्रा भंडार में इसे संजो कर रखती हैं, जैसे डॉलर को रखा जाता है। केंद्रीय बैंक सुरक्षित निवेश के रूप में इसे स्टॉक करते हैं, जैसे भारत भी डॉलर स्टॉक करता है, चाइना भी करता है। चाइना ने हालांकि अभी काफी डॉलर्स खाली किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल होता है। ये वैश्विक करेंसी की सबसे बड़ी और पावरफुल ताकत मानी जाती है, वैश्विक लेन देन की रीढ़ कह सकते हैं आप इसे। और दुनिया के जो हालात हैं, फारस की खाड़ी में जो तनाव है, जिस तरह से विश्व की कई जगहों में हालात विपरीत बने हुए हैं, ऐसे में चीन इसका फायदा उठाना चाहता है और अमेरिका के डॉलर को पीछे धकेलना चाहता है। अब ग्लोबल रिजर्व करेंसी की स्थिति में अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, यह भी देख लेते हैं। आइए, वैश्विक मुद्रा भंडार की अगर बात की जाए तो यहां पर हिस्सेदारी जो है डॉलर की वो 58 से 60% की है और स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से प्रमुख रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर ही दुनिया के सेंटर पॉइंट पर रहा। ज्यादातर मामलों में डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लिया गया और निवेश में भी डॉलर का ही उपयोग हुआ और धीरे धीरे विश्व में अमेरिकी डॉलर का बोलबाला बढ़ता चला गया और इसी बोलबाला को अब चीन टक्कर देने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन डॉलर की संप्रभुता को, डॉलर की बादशाहत को टक्कर दे पाएगा? विश्व में इस वक्त कई करेंसियां हैं जिसमें अक्सर व्यापार होता है। चलिए उन करेंसी की भी बात कर लेते हैं। यूरो में लगभग पूरी दुनिया में 20% व्यापार होता है, जापानी येन में 5 से 6%, ब्रिटिश पाउंड में 4 से 5% और चीनी युआन यहां पर बहुत पीछे है, मात्र 2 से 3%। और चीन को पहुंचना है कहां? यूरो से भी ऊपर, डॉलर के करीब, जो 58 से 60% का ट्रेड करता है पूरी दुनिया में, और चीन इस वक्त है 2% पर। तो चीन ने अपने लिए टारगेट तो बहुत बड़ा सेट किया है, लेकिन चुनौती उसके सामने यह है कि क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? इससे पहले अमेरिका पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कोलैप्स करने की ताकत रखता है और अगर डॉलर पर आंच आई तो अमेरिका साम दाम दंड भेद हर वो कदम उठाएगा जिससे कि डॉलर को बचाया जा सके।
वैसे भी चीन का बयान ऐसे समय में आया है जब रूस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है, ईरान पर सैंक्शन है, वेनेजुएला में तेल के व्यापार पर अब अमेरिका का कंट्रोल है। चीन को साफ दिख गया है कि डॉलर पर निर्भरता रणनीति कमजोरी हो सकती है और फ्यूचर में अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए डॉलर का विकल्प दुनिया भी ढूंढ रही है। ये बात भी उतनी ही सही है और इसी विकल्प के इसी जो मार्केट, ये जो गैप बना हुआ है, उसको चीन भुनाना चाहता है। अगर कल अमेरिका जो है चीन को स्विफ्ट से बाहर कर दे तो क्या होगा? कर सकता है, अमेरिका चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और यही डर बीजिंग को युआन को मजबूत करने की दिशा में तेजी से धकेल रहा है। द्विपक्षीय व्यापार वो युआन में करना चाहता है। रूस के साथ तेल गैस व्यापार वो युआन में ऑलरेडी कर रहा है। सऊदी अरब से तेल खरीद में युआन का इस्तेमाल कर रहा है। ब्राजील और अर्जेंटीना से भी व्यापार समझौते वो युआन में ही कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए हालात ठीक नहीं है डॉलर के लिहाज से भी, जिस तरह से चीन हुंकार भर रहा है। और चीन ने अगर दुनिया की कुछ और महाशक्तियों को साथ लिया तो फिर अमेरिका के लिए स्थिति ठीक नहीं होगी।